आप सभी को जय श्री गणेश। तो ये आपके लिए है एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास का और क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, हमारे लिए दो समीकरण दिए हुए हैं और इनको हल करवा रहा है। हल करके हमें ये बोल रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है ना, 3 हो। ये 2023 में भी आया हुआ है। तो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को पहले हमें सॉल्व करना है और इनसे x और y के मान निकालने हैं। जब हमारे x और y के मान निकल के आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में मतलब कि इस समीकरण में x और y के मान रख देंगे और यहाँ से हम m का मान निकाल लेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हम दो विधियों से या तीन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं या करते हैं। एक है आपकी विलोपन विधि, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है ना। तो आप यहाँ इस वाले चैप्टर में मतलब कि इस वाली एक्सरसाइज में जो विधि चल रही है वो चल रही है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो आप पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को कॉपी कर लेंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 11। ठीक है। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है 2x माइनस 4y इजकल टू 24। ठीक है ना। अब इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 2 दूनी 4, ये y इजकल टू 24। माइनस का है ये, ठीक है ना। किसका है, माइनस का। तो दो यहाँ में से कॉमन ले ली, ये जो 2 है ये 2 एकम 2 और इसको काट लीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो x माइनस 2y इजकल टू माइनस का 12 आएगा। ठीक है। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। ठीक। अब आपको क्या लगता है कि आप समीकरण नंबर 1 से x का मान आसान तरीका से जल्दी निकल जाएगा या समीकरण नंबर 2 से। अब आप सोचो दोनों से, इससे भी निकल जाएगा बट बहुत आसान तरीका से, देखो आसान तरीका से ये इससे निकल जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ समीकरण नंबर 2 से x का मान, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, अगर आप समीकरण नंबर 1 से मान निकाल रहे हो तो समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। यदि आप समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हो तो समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहा हूँ, तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देते हैं। तो x का मान निकाल देंगे तो देखो, ये माइनस का 2y जो है वो माइनस y की तरफ, माइनस 12 की तरफ जाएगा। तो ये x बराबर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2y। ठीक है ना। और माइनस का ये जो है ये है 12। ठीक। ये आपका x का मान आ चुका है। जैसे ही आपका x का मान आ जाता है उसे हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं और ये जो है हम बता चुके हैं कि इसमें रखना है। तो देखिए 2 x का मान है 2y, ये पूरा इसमें रखना है, ब्रैकेट 2y थोड़ा सा ज्यादा
2y-12, ठीक है, ये x की जगह रख दिए यहाँ पर। अब ये प्लस 3y = 11। अब ये हो जाएगा आपका, ये 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और ये y, फिर माइनस 12 दूनी 24 प्लस ये 3y = 11, ठीक है। अब क्या करने का है, 4y और 3y ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 7y। अब माइनस का ये जो 24 है, ये माइनस का 24 11 की तरफ आ जाएगा, तो ये 11 पहले से है उधर, और ये प्लस के आपके 24 को हो गए, ठीक है। अब क्या करने का है, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 और 1 ये हो गया 5, 2 2 और 1 ये हो गया 3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके आंसर आता है हमारा यहाँ पे 35। और ये जो 7 है, ये जो 7 है आपका, ये इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में आ जाएगा तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो आपका आंसर जो आएगा, ये आएगा y = 5, ठीक है ना। और ये जो y का मान आया करेगा, इसे आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x = 2y-12, तो ये आ जाएगा x = 2 इंटू y का मान है हमारे पास 5, तो इसे कैसे निकालेंगे हम, तो 5 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 12, ये आएगा x = 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 माइनस का 12, ठीक है ना, माइनस का 12। अब ये आएगा आपका, 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, ये। तो x और y के मान आपके निकल के आ चुके हैं, पर आंसर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आंसर शीट में। क्यों, क्योंकि ये x और y के मान हल नहीं करवा रहा है, इन्हें नहीं निकलवा रहा, वो तो हल करवा रहा है, पर जो आपसे आंसर मांग रहा है ना, वो मांग रहा है m का मान, और m का मान कब निकलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, तो y = mx + 3, ठीक है। अब जो y का मान है y की जगह रख दो, और m का मान है m की जगह रख दो, वो x का मान है x की जगह रख दो। तो y का मान है हमारे पास 5, यहाँ पे ही दिखा देते हैं, y का मान है हमारे पास 5, ठीक है। तो y का मान आप रखेंगे यहाँ पर 5 m, ठीक है, गुणा लगाएंगे, x का मान है हमारे पास -2 और ये +3। अब ये +3 इधर आएगा 5 की तरफ, तो माइनस का आएगा, ठीक है, और ये -2 m हो जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 2, और ये -2 m, ठीक है। अब ये क्या होगा, -2 जो है बट्टे में आ जाएगा 2 के, तो m बराबर हो जाएगा ये आपका 2/-2, क्या हो जाएगा, ये जो -2 है ये 2 के बट्टे में आ जाएगा, तो m बराबर 2/-2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 और ये भी 2 वन जा 2, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो m का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका -1। ये आपका आंसर शीट में आंसर दिया होगा, ठीक है बच्चों।
और आप लोग कमेंट जो करते हो सही है, अच्छा है। अगर आपको कहीं थोड़ा डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप क्लियरली कमेंट कर सकते हो हमें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों पे भी शेयर किया करो। और अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू।